नमस्कार साथियों, मैं सुधीर कुमार, फैकल्टी जूलॉजी। तो देखिए, जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने डिस्कशन किया था, उसमें हमने ब्रेंकियोस्टोमा है उसका एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था। ठीक है ना, एक इंट्रोडक्टरी डिटेल्स है वो मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको एक्सटर्नल फीचर्स है यानी बाह्य जो लक्षण है वो हमने प्रारंभ किए थे। मैंने बताया था कि शरीर है वो तर्करूपी होता है। ठीक है ना, दोनों सिरे है वो पॉइंटेड होते हैं। शरीर है वो लेटरली कंप्रेस होता है, पार्श्वीय संपीड़ित है। इसके अतिरिक्त जो लंबाई है शरीर की वो 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। शरीर मछली सदृश होता है, लेंस जैसा नजर आता है, LANCE, है ना, वो लेंस नहीं फिजिक्स वाला लेंस, LANCE, है ना, LENS नहीं, उस जैसा नजर आता है, इसलिए इसको लेंसलेट कहते हैं। यानी जो भाला है, भाले की जो ब्लेड है उसको हम लेंस कहते हैं। क्लियर है? तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। अब इसके एक्सटर्नल फीचर ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही हम यहाँ पे आगे लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फीचर उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। एक्सटर्नल फीचर है, इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर की हम बात करें इसके अंदर, तो एक्सटर्नल फीचर के अंदर एक्सटर्नल फीचर, ठीक है ना, इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो शरीर है, ठीक है ना, शरीर है वो दोनों ओर से नुकीला होता है और दो भागों में बंटा होता है। ठीक है ना, इसका शरीर है दो भागों में बंटा होता है। यानी मैं बात करूं, इसका जो शरीर है वो दो भागों में बंटा होता है। यानी एक तो बड़ा अग्र भाग होता है, बड़ा अग्र भाग, ठीक है ना, और एक छोटा, ठीक है ना, पश्च भाग होता है। जो छोटा पश्च भाग है वो गुदा के पीछे वाला भाग होता है, इसलिए इसको गुदा पश्च भी कहते हैं या पश्च गुद भी कहते हैं, पश्च गुद। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए एंटीरियर जो बड़ अग्र भाग है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लार्ज एंटीरियर पार्ट है, लार्ज एंटीरियर पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रंक। क्या कहेंगे इसको? हम ट्रंक कहेंगे, धड़ कहेंगे। और इसी तरीके से जो स्मॉल पोस्टीरियर, स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट है, इसको हम कहते हैं टेल। इसको टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको पूंछ कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, सिर वो हासित होता है। सिर क्या होता है? यहाँ पे हासित होता है, ठीक है ना, रिड्यूस होता है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। यानी सिर है वो हासित होता है, रिड्यूस होता है, यहाँ पे सिर इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे बात करें सिर यानी हेड, तो हम कह सकते हैं छोटा होता है, हासित होता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है ना, हासित, हासित रिड्यूस। कुछ बुक में आपको अनुपस्थित भी मिलेगा, कुछ बुक में अनुपस्थित मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं लगभग अनुपस्थित, लगभग अनुपस्थित, ये। ठीक है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये शरीर दो भाग है, लार्ज एंटीरियर पार्ट जिसको हम ट्रंक कहते हैं और स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट जिसको हम टेल कहते हैं। ठीक है ना, पश्चगुद है, यानी जो गुदा के पीछे वाला भाग है उसको पश्चगुद कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे पोस्ट एनल। क्या कहेंगे? पोस्ट एनल, पोस्ट एनल इसको कहेंगे हम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये इसमें हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, जो ट्रंक है, ट्रंक वो आगे की ओर बढ़कर एक नुकीली संरचना बनाता है जिसको हम तुंड या स्नाउट कहते हैं। ठीक है ना, और इसको हम नाम देते हैं रोस्ट्रम। क्या नाम देते हैं? रोस्ट्रम नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ट्रंक,
आगे की ओर, ट्रंक आगे की ओर बढ़कर एक नुकीली, ट्रंक आगे की ओर बढ़कर एक नुकीली प्रोत के समान, एक नुकीली प्रोत के समान, यहां पे हम कह सकते हैं एक नुकीली प्रोत, स्नाउट के समान संरचना बनाता है। ठीक है ना? तो ट्रंक आगे की ओर बढ़कर एक नुकीली प्रोत के समान संरचना बनाता है, इसे रोस्ट्रम कहते हैं। इसे रोस्ट्रम कहते हैं। अच्छा, रोस्ट्रम के नीचे ध्यान रखना, रोस्ट्रम है, इसके नीचे, ठीक है ना, एक मेम्ब्रेनस, एक स्किन का मेम्ब्रेनस एनक्लोजर पाया जाता है और इसको हम ओरल हुड कहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, रोस्ट्रम के नीचे स्किन का मेम्ब्रेनस एनक्लोजर, मेम्ब्रेनस एनक्लोजर, ठीक है ना, रोस्ट्रम के नीचे स्किन का मेम्ब्रेनस एनक्लोजर उपस्थित, जिसे ओरल हुड यानी मुख्य छद, मुख्य छद, जिसे ओरल हुड, मुख्य छद कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रोस्ट्रम के नीचे स्किन का मेम्ब्रेनस, यहां पे रोस्ट्रम है और इस मेम्ब्रेनस रोस्ट्रम को यहां पे, ठीक है ना, मुख्य छद कहते हैं। अब देखिए, मुख्य छद के स्वतंत्र जो किनारे हैं वहां पे टेंटेकल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी लगभग 20 से 30 टेंटेकल्स होते हैं और इन टेंटेकल्स है, इनको हम ओरल सिराई कहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, ओरल हुड है, ओरल हुड के स्वतंत्र किनारों पर, स्वतंत्र किनारों पर 20 से 30 स्पर्शक उपस्थित, स्पर्शक उपस्थित होते हैं, जिन्हें ओरल सिराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरल सिराई कहा जाता है। ये मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, जो ओरल हुड है, इसके स्वतंत्र किनारों से घिरा हुआ, ठीक है ना, अधर पार्श्व के अंदर एक छिद्र होता है, एक बड़ा छिद्र होता है, जिसको हम मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मुख कहते हैं। तो यहां पे बात करते हैं हम ओरल हुड, ठीक है, ओरल हुड के स्वतंत्र किनारों से घिरा, ओरल हुड के स्वतंत्र किनारों से घिरा अधर पार्श्व में एक बड़ा छिद्र
उपस्थित होता है। ठीक है, तो ओरल हुड के स्वतंत्र किनारों से घिरा अधर पार्श्व में बड़ा छिद्र उपस्थित होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे मुख कहते हैं। इसे मुख या फिर माउथ कहा जाता है। इसे मुख, माउथ कहा जाता है। और ध्यान रखना, मुख है एक बड़े आकार की मुख गुहा में खुलता है। मुख बड़े आकार की मुख गुहा में खुलता है जिसके चारों ओर, ठीक है ना, ओरल हुड होता है। मुख एक बड़ी मुख गुहा, मुख गुहा की बात करें, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो ध्यान रखना, मुख है एक बड़ी मुख गुहा में खुलता है, में खुलता है। मुख एक बड़ी मुख गुहा में खुलता है जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर ओरल हुड उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आप इतना नोट कीजिए। इसके अंदर देखिए मैंने क्या क्या आपको बताया है, ये मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रंक के आगे की ओर बढ़कर एक नुकीली प्रोत के समान संरचना बनाता है, इसे रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम के नीचे स्किन का मेम्ब्रेनस एनक्लोजर उपस्थित, जिसे ओरल हुड कहते हैं। ओरल हुड के स्वतंत्र किनारों पर 20 से 30 स्पर्शक उपस्थित होते हैं जिनको ओरल सिराई कहते हैं। और ये जो स्वतंत्र किनारों से घिरा अधर पार्श्व में एक बड़ा छिद्र उपस्थित होता है, इसे मुख कहते हैं। और मुख एक बड़ी गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं, जिसके चारों ओर ओरल हुड उपस्थित होता है। तो आप इतना नोट कीजिए। फिर हम इसका एक डायग्राम हम देख रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से आपके समझ में आएगा ये चीज, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट इसका रहेगा। तो मैंने कहा था ये इसके दोनों सिरे हैं वो नुकीले होते हैं। दोनों सिरे कैसे होते हैं? इसके नुकीले होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से। इस प्रकार का प्राणी है, ठीक है ना। और इसका आगे वाला भाग है वो रोस्ट्रम बनाता है। ये रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के नीचे इस प्रकार का संरचना होती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा, ये ओरल हुड है, ये ओरल हुड है, ठीक है। फिर हम थोड़ा पार्श्व में चलते हैं। ये पार्श्व के अंदर हम आए यहाँ पे पीछे की ओर, ठीक है ना, पीछे की ओर हम आए यहाँ पे। और पीछे की ओर बात करें, इसको भी थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, पीछे इसका कोडल फिन होता है। क्या होता है पीछे? कोडल फिन होता है। ये कोडल फिन है इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले मैं फिन के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे इसके अंदर ये कोडल फिन है यहाँ पे, और ऊपर है वो डोर्सल फिन होता है। ऊपर क्या है? डोर्सल फिन है, ये डोर्सल फिन है, ठीक है ना। नीचे की ओर है वेंट्रल फिन होता है, 1/3 लंबाई में होता है इस प्रकार से, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इनके अंदर फिन रे बॉक्सेस होते हैं। यहाँ पे 3 फिन है, इनके बारे में बाद में चर्चा करूंगा किस प्रकार से क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें फिन रे बॉक्सेस होते हैं, तो हम फिन रे बॉक्सेस इनमें बना देते हैं। ये इसका स्केलेटल एलिमेंट है, फिन रे बॉक्सेस है। जिस तरह मछलियों में फिन रेज होते हैं, इसका
ये स्केलेटल एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से, इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, यहाँ पे एक ओपनिंग पाई जाती है। ओपनिंग के बारे में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे एक ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग यहाँ होती है। मायोटोम होता है, यहाँ क्या होता है? मायोटोम होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मायोटोम है। इस तरह मायोटोम है, ठीक है, या मायोमियर इनको कहते हैं। ये खंड है, पेशियों के खंड है, और यहाँ पे नीचे की ओर गोनेट्स है। ये गोनेट्स है। ओरल सिराई मैंने बताए थे यहाँ पे, ये ओरल सिराई है, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कौन सा पार्ट है, क्या क्या है, इनके बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। ये एनएस है। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हमने साइड व्यू बनाया, क्या बनाया? साइड व्यू बनाया ये, ठीक है ना। एक्सटर्नल साइड व्यू है ये। क्या है? एक्सटर्नल साइड व्यू है, किसका? ब्रेंकियोस्टोमा का। तो लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है? एक्सटर्नल साइड व्यू ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ये ब्रेंकियोस्टोमा है, इसका एक्सटर्नल साइड व्यू है। तो इसमें देखिए, इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे इसमें फीचर्स है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है, ये आप ध्यान से इसमें देखना, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन करके। तो देखिए यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके बॉडी के दो पार्ट, मैंने कहा था इसका अग्र भाग होता है, बड़ा अग्र भाग होता है और छोटा पश्च भाग होता है। अगर भाग को धड़ करते, ट्रंक कहते, पिछले भाग को हम पूंछ कहते। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जो इसका पार्ट है, ये यहाँ से लेके ये एनएस हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? ये इसका धड़ हो गया। क्या? ये इसका धड़ है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे ट्रंक। ये इसका धड़ है, ये धड़ हो गया। और ये क्या होगी? इसकी पूंछ। ये टेल है, ठीक है, ये पूंछ है।
अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, मैंने कहा था इसका धड़ आगे की नुकीली संरचना बनाता है, तो जो आगे की नुकीली संरचना उसको रोस्ट्रम कहते हैं। ये है वो रोस्ट्रम, ये है रोस्ट्रम, ये रोस्ट्रम है। और रोस्ट्रम के नीचे त्वचा का एक मेम्ब्रेनस एनक्लोजर होता है, ये मेम्ब्रेनस एनक्लोजर है जिसको कहते हैं ओरल हुड। क्या कहते हैं इसको? ओरल हुड। ये ओरल हुड है और ये ओरल सिराई है, ये ओरल सिराई है। ठीक है, बात करें फिन है, यहां पे 3 प्रकार के फिन होते हैं। इसकी संपूर्ण लंबाई में, यानी मिड डोर्सल जो लाइन है, इसके शरीर की जो मिड डोर्सल लाइन है, यानी मध्य पृष्ठ रेखा है, उसके ऊपर, उसके साथ साथ संपूर्ण लंबाई में जो इसके पृष्ठ भाग में जो फिन मिलता है उसको हम डोर्सल फिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोर्सल फिन। तो 3 प्रकार के फिन पाए जाते हैं, एक ही कलर से मैं इनको लिख देता हूं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के फिन पाए जाएंगे। अब 3 प्रकार के फिन वो कौन कौन से है ये मैं बता रहा हूं आपको, तो ये ध्यान रखना। ये ऊपर वाला जो फिन है इनको हम डोर्सल फिन कहेंगे। क्या कहेंगे? डोर्सल फिन कहेंगे। डोर्सल फिन यानी पृष्ठपक्ष, पृष्ठपक्ष, ये डोर्सल फिन है। ठीक है, ये जो पूंछ पे फिन है इसको हम कहेंगे कोडल फिन। क्या कहेंगे इसको? कोडल फिन, पूंछ पक्ष। ठीक है, और ये है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल फिन। ये क्या है? ये कहलाता है वेंट्रल फिन। ये वेंट्रल फिन है। वेंट्रल फिन ध्यान रखना, कोडल फिन है, इसके अग्रभाग से प्रारंभ होता है और शरीर के अधर में, शरीर के अधर में, शरीर के 1/3 भाग में उपस्थित होता है, शरीर के पश्च, ठीक है ना, 1/3 पार्ट में उपस्थित होता है। वेंट्रल फिन है, इसको हम कहेंगे अधर, अधर पक्ष। तो ये 3 पक्ष हो गए, क्लियर है? यहाँ पे डोर्सल फिन हो गया, कोडल फिन हो गया और वेंट्रल फिन हो गया, और तीनों ही अयुग्मित होते। तीनों क्या होते हैं? यहाँ पे अयुग्मित होते, ये ध्यान रखना। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन है, यहाँ पे इनको सपोर्ट करने के लिए इनमें स्केलेटल एलिमेंट पाया जाता है। इस स्केलेटल एलिमेंट को हम, ठीक है ना, फिन रे बॉक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिन रे बॉक्सेस कहते हैं। तो फिन रे बॉक्सेस मैंने बनाए इसके अंदर, ये जो फिन रे बॉक्सेस है, ठीक है ना, ये जो है इनको फिन रे बॉक्सेस कहते हैं, फिन रे बॉक्सेस। ठीक है ना, इनको फिन रे बॉक्सेस कहते हैं। ये भी फिन रे बॉक्सेस है। ठीक है ना, ये मायोटोम है या मायोमियर है, मसल्स है। ठीक है, इसके खंड है, तो इनको हम कहेंगे मायोटोम और मायोमियर। इनको मायोटोम या मायोमियर कहेंगे। और इनके बीच में जगह है, ये मायोसेप्टा हो जाएगा। इनके बीच में जगह है, इसको क्या कहेंगे हम? मायोसेप्टा। इसको हम मायोसेप्टा कहेंगे। ठीक है ना, इसको मायोसेप्टा कहेंगे। इनके बीच में खंड है। ये नीचे की ओर ये गोनेट्स है। ये क्या है? ये गोनेट्स है। और यहाँ पे मेटाप्लूरल फोल्ड भी पाया जाता है भाई, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इस तरीके से क्या होता है? फोल्ड होता है। इसको मेटाप्लूरल फोल्ड कहते हैं। मेटा प्लूरल फोल्ड इसको कहते हैं। ये मेटाप्लूरल फोल्ड है। ये गोनेट्स है, ये जो बनाए मैंने, ये गोनेट्स है। गोनेट्स का मतलब आप समझते हो, जननांग। ये जननांग है। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग की बात करते हैं। ठीक है, 2 ओपनिंग तो हमें साफ साफ नजर आ रही है, 2 ओपनिंग तो हमें क्लियर कट नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे क्या है? एनस है। एक तो क्या यहाँ पे? एनस है। ये तो यहाँ पे क्या हो गया? एनस। ये गुदा हो गया।
और एक एट्रियोपोर है। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं एट्रियोपोर। परिकोष्ठ छिद्र इसको कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? परिकोष्ठ छिद्र इसको कहेंगे। ये परिकोष्ठ छिद्र है, ठीक है। मुख है यहाँ पे, ध्यान रखना ओरल हुड है, ठीक है ना। जो ओरल हुड है यहाँ पे क्या है? मुख है इसके बीच में, ठीक है ना। ये मुख होता है यहाँ पे, तो मुख नजर नहीं आ रहा। तो लगभग यहाँ पे क्या होगा? मुख है, ये मुख है, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल्स है। अब देखिए मैंने एक्सटर्नल व्यू बनाया है। अब आप कहोगे सर इसमें नोटोकोड नजर नहीं आ रहा, नर्व कोड नजर नहीं आ रहा, एलिमेंट्री केनाल नजर नहीं आ रही, एट्रियम वो नजर नहीं आ रहा, फेरिंग्स नजर नहीं आ रहा। तो इसका एक डायग्राम वो बनाएंगे हम, वो इंटरनल व्यू है। क्या है वो? इंटरनल व्यू होगा, उसमें ये आपको नजर आ जाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सटर्नल व्यू दर्शाया है। कौन सा व्यू दर्शाया? ये मैंने आपको एक्सटर्नल व्यू दर्शाया है, ठीक है ना। इंटरनल व्यू और बनाएंगे, उसमें आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो आप इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। क्लियर है इसके बारे में? ठीक है, ये हमने यहां पे बनाए हैं, ये डायग्रामेटिक इसका व्यू है। अब एक डायग्राम और बनाएंगे हम, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जिसमें मैं आपको नोटो कोड शो करूंगा। क्या करूंगा? नोटो कोड शो करूंगा। इसके अलावा कुछ फेरिंग्स वगैरह है वो मैं शो करूंगा, एलिमेंट्री केनाल है वो मैं शो करूंगा। तो देखिए अब हम इसका कुछ इंटरनल डायग्राम बनाते हैं। यही मैं इंटरनल डायग्राम आपको शो कर रहा हूं। तो देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको मायोटोम नहीं दिखा रहा, इसका इंटरनल व्यू दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे नोटोकोड है, नोटोकोड में बना देता हूं पहले। ये नोटोकोड है, ठीक है ना। रोस्टम तक ये जाता है, ये नोटोकोड है। नोटोकोड के ऊपर है नरोकोड होता है। नोटोकोड के ऊपर क्या होता है? नरोकोड होता है। ये नरोकोड है। उसके बाद बात करते हैं अपन फेरिंग्स यहाँ पे, ठीक है ना। एलिमेंट्री केनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री केनाल की हम चर्चा करें यहाँ पे।
ये है ये गिल स्लिट्स बनाएंगे हम यहाँ पे। ओके देखिए, ये इसका इंटरनल व्यू है। क्या है ये इसका, ये भी साइड व्यू है बट ये एक्सटर्नल व्यू नहीं है, इंटरनल व्यू है, यानी कट सेक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये भी साइड व्यू है, साइड व्यू है, बट क्या है ये कट सेक्शन है, ये कट सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। अच्छा बाकी तो वो की वही चीजें हैं, यहाँ पे हम बार बार यहाँ पे लेबलिंग नहीं करेंगे। जैसे ये फिन रे बॉक्सेस है, इसके अंदर ये फिन रे बॉक्सेस है, इधर गोनेट्स होंगे, गोनेट्स में शो नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे जो चीज हमें, ठीक है, जिस पे हमें फोकस करना वो चीज देखिए यहाँ पे, ये है अपना नरोकोड। ये क्या है, ये नरोकोड है, यानी तंत्रिका रज्जु, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, तंत्रिका रज्जु कहेंगे। ये तंत्रिका रज्जु है, ठीक है। इसके नीचे होगा नोटोकोड। क्या होगा इसके नीचे, नोटोकोड उपस्थित होगा। ये नोटोकोड है जो हेड तक एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए इसको सेफेलोकोडेटा में रखा है हमने, नोटोकोड। ये नोटोकोड है, पृष्ठ रज्जु इसको कहते हैं, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो पिंक में मैंने बनाई है एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो यहां पे देखिए फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये मिड गट डाइवर्टिकुलम है, मिड गट डाइवर्टिकुलम है, ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस है, ये मिड गट है, ठीक है ना। और ये एनस हो गया, ये एनस हो गया, ठीक है। ये बक्कल कैविटी है, ये माउथ है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था एट्रियोपोर है, एट्रियोपोर है, और ये एट्रियम है। इसके चारों ओर जो गुहा है इसको हम क्या कहेंगे, एट्रियम कहेंगे। ये एट्रियम है, ये रोस्ट्रम है, ये ओरल हुड है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसके अंदर बात करते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना भाई, ये गिल स्लिट्स है, इसके अंदर है फेरिंजियल गिल स्लिट, इनको कहते हैं, ये फेरिंजियल गिल स्लिट है, ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
तो यहाँ पे देखिए मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये जो कट सेक्शन है, ठीक है ना, साइड कट सेक्शन, इसमें क्या बताना चाहता हूँ मैं, स्थिति आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर होता है नरोकोड, नरोकोड सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है पृष्ठरज्जु नोटोकोड, और उसके नीचे होता है एलिमेंट्री कैनाल। ये पिंक वाली मैंने एलिमेंट्री कैनाल बताई है, तो ध्यान रखना, यानी नोटोकोड है उसके ऊपर तो क्या होता है नर्वकोड, नोटोकोड के ऊपर क्या होता है नर्वकोड, और यहाँ पे नोटोकोड है उसके नीचे क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है ना। फेरिंग्स के चारों ओर, फेरिंग्स के चारों ओर एट्रियम होती है, ठीक है ना, फेरिंग्स के चारों ओर एट्रियम होती है जो बाहर खुलती है एट्रियोपोर की सहायता से। किसकी सहायता से खुलती है? एट्रियोपोर की सहायता से खुलती है, ठीक है ना। ये बाहर है, ये एट्रियोपोर की सहायता से यहाँ पे खुलती है। तो यहाँ पे देखिए, बाकी तो वो का वो ही है। यहाँ पे हम बात करें इसके अंदर कि ये है यहाँ पे डोर्सल फिन है, ये डोर्सल फिन है, ये कोडल फिन है, और ये वेंट्रल फिन है, ठीक है ना, ये वेंट्रल फिन है। तो बाकी तो यहाँ पे वो का वही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भोजन है वो माउथ है, माउथ के द्वारा ही लेता है भोजन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ओपनिंग है, ये ले लीजिए, ठीक है ना, ये माउथ है। अच्छा यहाँ पे मैंने ओरल सिराई नहीं बनाए हैं, ओरल सिराई बना देते, ये ओरल सिराई है, ये ओरल सिराई, ठीक है ना, लेबलिंग नहीं करा मैं इनकी। तो यहाँ पे देखिए माउथ है, माउथ बकल कैविटी में खुलता है, बकल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है, फेरिंग है, वहां पे स्लिट होते हैं जिनको हम फेरिंजियल गिल स्लिट कहते हैं, ठीक है ना। फेरिंजियल गिल स्लिट है, ये हम बात करते हैं, इसके थ्रू जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर जाएगा वो वाटर फेरिंजियल गिल स्लिट से बाहर आएगा, और फेरिंजियल गिल स्लिट से बाहर आके एट्रियम से बाहर आके एट्रियोपोर से बाहर हो जाएगा। तो अगर पानी का पाथवे में बता दूं इसके अंदर थोड़ा सा आपको, ठीक है ना, तो डायग्राम हमने बनाया, तो इस डायग्राम का हम पूरा फायदा लेते हैं। इसमें आपको जो वाटर का पाथवे वो भी मैं समझा देता हूं इसके अंदर। तो वाटर का पाथवे देखिए इसमें क्या होगा, यानी ये मान लीजिए ये H2O है, तो H2 यहां से आएगा और ये इससे गिल स्लिट से होता हुआ ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा गिल स्लिट से होता हुआ, और फिर ये H2O है, ये इधर से होता हुआ, ये H2 है, ये इधर से होता हुआ ये एट्रियोपोर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये पानी बाहर आ गया, समझे। इस तरह से पानी का पाथवे। अगर फूड की बात करें हम, तो फूड है, फूड यहाँ पे सीधा आगे की ओर बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। फूड की बात करें तो फूड है वो तो सीधा इधर से बढ़ के, अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस से यहाँ पे निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे पूरा अपना डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्थिति सिर्फ शो की है, तो ध्यान रखना यहाँ पे इस डायग्राम मकसद ही मेरा ये था कि यहाँ पे मेरे को नर्वकोड, नोटोकोड और एलिमेंट्री कैनाल की स्थिति बतानी थी, क्योंकि पीछे वाला जो डायग्राम हमने बनाया है ये डायग्राम एक्सटर्नल व्यू है। ये क्या है? एक्सटर्नल व्यू है। इसके अंदर हम अंदर वाली जो स्ट्रक्चर्स है वो शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो अंदर वाली स्ट्रक्चर शो करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम इसमें बनाए हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको इसके अंदर शो किया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये है। बाकी इसके बारे में जो हम डिटेल्स है, आगे की जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी एक्सटर्नल फीचर इसका पूरा नहीं हुआ है, पहले एक्सटर्नल फीचर को पढ़ाने से पहले मेरे को डायग्राम बनाना जरूरी था, तो डायग्राम हमने दोनों डायग्राम बना दिए, एक्सटर्नल व्यू बना दिया, इंटरनल व्यू बना दिया, और उसके बाद जो एक्सटर्नल फीचर इसके रह गए, जैसे कि बॉडी में जो ओपनिंग है, 3 ओपनिंग होती है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ होती है, किस किस ओपनिंग होती है, फिन्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एपीप्लूरन है, मेटाप्लूरल फोल्ड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।